हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग और देखते हैं कि राधे कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण की अर्जेंट मैसेजेस आपको लेकर क्या है। हम राधे कृष्ण को चैनल करने वाले हैं, तो देख लेते हैं राधे कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज गाइड करें राधे कृष्ण, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। प्लीज गाइड करें राधे कृष्ण, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। प्लीज गाइड करें राधे कृष्ण, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। प्लीज गाइड करें राधे कृष्ण, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण के इंपॉर्टेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या आ रहे हैं। राधे कृष्ण के इंपॉर्टेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या आ रहे हैं। राधे कृष्ण के इंपॉर्टेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या आ रहे हैं। लास्ट कार्ड। ओके, राधे कृष्ण के इंपॉर्टेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। राधे कृष्ण के इंपॉर्टेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। राधे कृष्ण के इंपॉर्टेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। राधे कृष्ण के इंपॉर्टेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। 1 2 एंड 3। राधे कृष्ण के इंपॉर्टेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। ओके, राधे कृष्ण जब मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, देख लेते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। 1 2। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। अपने आप ही कार्ड्स निकल आए सारे। चलिए गाइज, मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं। चलिए देख लेते हैं कि राधे कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण के इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या आ रहे हैं। तो शुरू कर लेते हैं हम आपकी रीडिंग। ओके, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड है ह्यूमर। आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। फ्रेंडशिप। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीजन। एंड यहाँ पर है एडवर्सिटी। आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। पर्ल्स ऑन अ थ्रेड। Know for certain that whatever is found in this creation arises out of a combination of my material and spiritual energies. I am the origin and dissolution of all. There is nothing beyond me. Arjun, everything rests upon me as pearl are strung on a thread. Okay, सब मुझसे ही है और सब में मैं ही हूँ। यहाँ पर है द रेस्टलेस माइंड। ओके, खुद को मास्टर करना है। यहाँ पर श्री हरि हमको बोल रहे हैं सब कुछ मुझसे ही और सब में मैं ही हूँ, खुद को मास्टर करो। यहाँ पर है फॉल फ्रॉम ग्रेस। द सेंस ऑब्जेक्ट्स डेवलप्स एन अटैचमेंट फॉर देम। ओके, लिखा है वन हु कंटेम्पलेट्स द सेंस ऑब्जेक्ट्स डेवलप्स एन अटैचमेंट फॉर देम. From attachment develops lust, and from lust anger arises. From anger confusion is born. Confusion results in the loss of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one again falls into material consciousness. Okay. And यहाँ पर है great souls. Okay. आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज है ग्रेट सोल्स का। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं।
You are very close to achieving your goal. A new start is coming, and don't let pride get in your way. ओके, यहाँ पर है सॉन स्पिरिट, टाइम फॉर अ डीप डाइव। यहाँ पर एनर्जी है बुफेलो स्पिरिट, द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड। एंड यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज आया है वॉम्बैट स्पिरिट का, बी एट होम। ओके, यहाँ पर है सिडक्टिव एल्योर। यहाँ पर है शेम एंड गिल्ट। एंड यहाँ पर है कंट्रोल इश्यूज, रिलीज। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स। राधे कृष्ण क्या आपको इंपॉर्टेंट मैसेजेस दे रहे हैं। आई होप आपको सभी कार्ड्स बहुत अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले राधे कृष्ण को ग्रैटिट्यूड शो करेंगे कमेंट सेक्शन में, और उसके बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। राधे कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं। ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आई है। एक बहुत अच्छा मैसेज आप लोगों के लिए निकल के आया था, जैसे यहाँ पर ग्रेट सोल्स का मैसेज है। राधे कृष्ण सबसे पहले आप लोगों को बोल रहे हैं कि आपने बहुत बहुत बार, यानी कई जन्म आपने लिए, और कई जन्म लेने पर आपने राधे कृष्ण की बहुत ज़्यादा आराधना की है, उनकी तपस्या की है। इस जीवन में भी अगर आपको बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी उनके साथ महसूस होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक जीवन से नहीं है, ठीक है। बहुत सारे जन्म आपने लिए हैं, और उनमें से कई बार आपको मौका मिला है भगवान की सेवा करने का। यहाँ पर जो मैसेज आया है ना, वो ये आया है कि कभी भी ईश्वर किसी को एक जन्म में प्राप्त नहीं हुए हैं। वो जो प्रेम उनके भीतर आता है ना, किसी मनुष्य के भीतर जो प्रेम आता है ईश्वर को लेकर, वो उसके कई जन्म के तपस्या का फल होता है, ठीक है। तब जाकर आप इस लायक बनते हैं कि आप ईश्वर से इतना इतना गहरा प्रेम कर सकें, या ईश्वर के इतने गहरे प्रेमी आप हो सकें। तो हरि आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप में से कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिनसे हरि और जिनसे हरि बहुत प्रेम करते हैं, मतलब जिनसे हरि और जिनको हरि बहुत प्रेम करते हैं, यानी कि आप भी हरि से बहुत करते हो और हरि भी आपसे बहुत करते हैं। एक मैसेज यहाँ पर हरि आपको देना चाहते हैं कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ मेरा ही है, सब में मैं ही हूँ। जो आपके मन में एक भावना आ रही है, ये मेरा है, ये उसका है, वो अलग है, मैं अलग हूँ, अगर आपके अंदर इस तरीके की भावना आ रही है, तो जैसे राधे कृष्ण आपसे बोल रहे हैं कि सब कुछ हमारा ही है, मतलब सब में हम ही हैं। ओके, एक मैसेज और आप लोगों के लिए जो निकल के आया था वो ये कि जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में या डिवाइन पाथ पर, तो ऐसा नहीं है कि हम पीछे नहीं आ सकते। ऐसा भी है कई बार कि हम स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं और हम एकदम से पीछे आ जाएं। ऐसा कब होता है? जब आपने कुछ चाहा और वो ना हो, और उसके विपरीत कुछ हो, ठीक है, तो क्रोध बढ़ जाता है। क्रोध बढ़ने से इंसान की जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाती है। अहंकार मनुष्य से कुछ भी छीन सकता है। जैसे राधे कृष्ण यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अहंकार जो है वो मनुष्य से कुछ भी छीन सकता है। आप मान लीजिए आप स्पिरिचुअल जर्नी में आए, भगवान का बहुत प्रेम आपको मिला, उनकी बहुत कृपा आपको मिली, जो कि जन्म जन्मांतर में इंसान को प्राप्त होती है, लेकिन उसके बाद आपके अंदर प्राइड आ गया। पता नहीं क्यों राधे कृष्ण ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि एक तो आप डरते बहुत हैं और आपके अंदर बहुत सारे इश्यूज होते हैं, और जब आपको उन इश्यूज से बाहर निकाल दिया जाता है तो आपके अंदर प्राइड बहुत होता है, आपके अंदर यू नो ईगो भी आ जाती है, स्पिरिचुअल ईगो आ जाती है आपके भीतर, और आपके लिए दोनों ही हानिकारक है। जब आप कमजोर समझते हैं खुद को, तो इतना कमजोर समझते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, और जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, ईगो की तरफ आगे बढ़ जाते हो। तो जैसे यहाँ पर श्री हरि बोल रहे हैं कि आपको अगर समान रहना है, अगर आपको एक जैसा हमेशा रहना है, ठीक है, ना बहुत नेगेटिव ना ही किसी चीज में आपको ओवर होना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये मानकर जीवन को जिए कि जो कुछ भी है वो हरि का है और सब में हरि ही है। इस दुनिया की हर एक चीज में, हर एक कण में ईश्वर है।
ये वो आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ जो आपको यहाँ पर बोल रहे हैं राधे कृष्ण, वो सीधा बोल रहे हैं कि उनको आपकी कोई इच्छा अधूरी नहीं रखनी है इस जीवन काल में। वो सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको चुना है और आपके कई जन्मों का ये फल है। वो एक सॉन्ग है ना, कई जन्म बांधे तुमसे धागे, ठीक है? तो वही वाली एनर्जी है ये। और इस लाइफ टाइम में अगर परमात्मा चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आगे बढ़ें, ये आपका लास्ट बर्थ है और आपको वो मिले, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच ना होते हुए भी ऐसे जीवन को जियो जैसे श्री हरि जीते हैं। कैसे? कि वो सिचुएशन में इन्वॉल्व भी हैं लेकिन फिर भी डिटैच हैं। मतलब एक वो लाइन है जो उनकी कि कर्म कर फल की चिंता मत करो, उसमें वो क्या कहते हैं कि अपना कर्म करो और कर्म के फल से डिटैच रहो, ताकि आप उस सिचुएशन में इन्वॉल्व ना हो। जैसे एक ड्रामा होता है ना, हमने कोई प्ले किया, स्कूल में प्ले होते थे, कॉलेजेस में, तो उस प्ले में आपको पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर, मतलब कुछ आपको दे दिया गया कि ये वाला रोल आपको करना है, ओके? तो वो रोल में आप उस समय तक के लिए हो जब तक आप वो प्ले कर रहे हो, जब तक वो ड्रामा चल रहा है, उसमें वो रोल में आप उसी समय तक रहोगे, उसी तरह से बोलोगे, उसी तरीके से बात करोगे, वही आपके डायलॉग्स होंगे। लेकिन जब आप अपने घर आओगे तो आप अपने रियल सेल्फ में आ जाओगे, मतलब आपका जो रियल में आप हो, ठीक है? उसी तरीके से आप जब प्लैनेट अर्थ पे हो तो आपको वैसे ही समझना है कि आप एक ड्रामा के अंदर हो, जहाँ पर एक पर्टिकुलर रोल आपको प्ले करने के लिए दिया गया है। जैसे आपका नाम है रामू श्यामू कुछ भी, तो आपको वो रामू वाला कैरेक्टर जो है, वो जो रोल है वो आपको दिया गया है, आपको वो प्ले करना है। उसके वो उस जब आप कर रहे हो ना वो प्ले ड्रामा, तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो इमोशंस, उनसे आपको अटैच नहीं होना। और आप देखिए, आप प्ले करोगे तो आप उनके इमोशन से अटैच होते हो क्या? लेकिन रियल लाइफ में आप होते हो। इसी को बोलते हैं डिवाइन प्ले, ठीक है? इसी को बोलते हैं डिवाइन प्ले, और यही जीवन जो है श्री हरि ने जिया हुआ है। ओके, तो वो आपको इसी तरीके का जीवन जीने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो आपको ये कह रहे हैं कि सारे दुख आए हैं, आपके पास सारे सुख भी आएंगे। लेकिन दुखों में भी आपको बहुत अटैचमेंट थी और सुखों में भी अगर आपको बहुत अटैचमेंट होगी, तो फिर क्या होता है ना कि आपके मस्तिष्क में यही यही चलता है, आप डिटैचमेंट में नहीं आते। जब डिटैचमेंट में नहीं आते तो फिर एक और लाइफ, फिर एक और लाइफ, ठीक है? फिर वो जो आप सोचते हो कि लास्ट लाइफ, तो वो पॉसिबल नहीं है। लास्ट लाइफ सिर्फ उसके लिए पॉसिबल है जिनको ये समझ में आ गया कि वो ड्रामे के अंदर हैं, और ड्रामे के अंदर जो उन्हें रोल मिला हुआ है उससे उन्हें बहुत ज़्यादा अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें वो प्रैक्टिस करना है कि मुझे बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है। जब हम हर चीज़ को अपना मान लेते हैं ना कि मेरी रिस्पेक्ट, मेरी डिसरिस्पेक्ट, जब इतनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट किसी चीज़ से आपको होती है, तो वहाँ पर आपके रिएक्शंस आते हैं। जैसे अगर डिसरिस्पेक्ट मिलेगी तो क्रोध आएगा, रिस्पेक्ट मिलेगी तो अहंकार बढ़ेगा, ठीक है? तो इस तरीके का मैसेज यहाँ पर जैसे राधे कृष्ण आपको देना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको एक बात बोल रहे हैं कि आप बहुत नज़दीक हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। और गोल जो भी आपने बनाया था, जो भी आप चाह रहे थे, वो सब कुछ पूरा होगा। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है? आपकी लाइफ के अंदर एक न्यू स्टार्ट भी हो रहा है, अच्छे दोस्त भी आ रहे हैं, होगा सब। लेकिन जैसे पता नहीं क्यों हरि चाहते हैं कि आप उनको ना छोड़ें ठीक है? क्योंकि क्या है कि बहुत मुश्किल से आप इस पाथ पर आते हो और बहुत मुश्किल से आप यहाँ पर आगे बढ़ते हो, और उसके बाद अगर आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो पतन हो जाता है, और ईश्वर नहीं चाहता कि आपका पतन हो, ठीक है? यहाँ राधे कृष्ण एक चीज़ आपको बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपके 2-3 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। पहला तो आपके अंदर फ़ियर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा आप डरते हो, हर एक चीज़ से आप ज़्यादा डरते हो, ठीक है? और उसके बाद ना, मतलब जैसे बच्चों जैसी हरकतें भी कुछ-कुछ आपकी रहती हैं, बहुत ज़्यादा, ओके? और उसके बाद कोई कुछ बोल दे तो उसकी बात का इतना बुरा लग जाता है कि सीधे दिल पे लेते हो, ओके? और जज़्बाती बहुत ज़्यादा हूँ, वो कहते हैं ना जज़्बात, मतलब मुझे हर्ट हो गया, मुझे हर्ट हो गया, मुझे रोना आ गया, और करना बहुत बड़े-बड़े काम चाहते हो, ठीक है? अब देखो, जैसे हरि आपको यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि इच्छाएँ बड़ी-बड़ी हैं, तो उसके लिए वैसा व्यक्तित्व भी तो बनाओ अपना, ठीक है? कमज़ोर लोगों पर इस तरीके की चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। मतलब वैसे समझो कि अगर आप बड़ी सक्सेस, बड़ी चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, बड़ी चीज़ें लाइफ़ में चाहते हो, तो आपका व्यक्तित्व भी उस लेवल का होना चाहिए, उस तरीके का होना चाहिए कि हाँ, भाई देखकर लगे, ठीक है?
ये नहीं कि आपके व्यक्तित्व में कुछ झलक ही नहीं रहा है और इच्छाएं आपकी बड़ी बड़ी हैं, वो मैच नहीं करती, वो एनर्जी आप देखिएगा मैच नहीं करती। और फिर अब इस तरह के लोगों को कुछ चीजें मिल जाती है ना, तो उनके साथ वो जस्टिस नहीं करते हैं। हरि बोल रहे हैं कि व्यक्तित्व जोरदार होना चाहिए, इसलिए तो कहते हैं ना कि जिसके साथ आप ज्यादा रहोगे उसके जैसे आप बनोगे। तो ज्यादातर किसके साथ रहा जाए, श्री हरि के साथ रहा जाए, ताकि उनके व्यक्तित्व से सीखा जाए और उनके जैसा बना जाए, कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस किया जाए। यहाँ पर फॉल फ्रॉम ग्रेस में एक बहुत अच्छा मैसेज आया था, वन हु कंटेम्पलेट्स द सेंस ऑब्जेक्ट्स डेवलप्स एन अटैचमेंट फॉर देम, फ्रॉम अटैचमेंट डेवलप्स लस्ट, अटैचमेंट हुई तो लस्ट बढ़ा, एंड फ्रॉम लस्ट एंगर अराइजेस, लस्ट बढ़ा तो एंगर भी बढ़ा, ठीक है। फ्रॉम एंगर कंफ्यूजन इज बॉर्न, अब एंगर हुआ मतलब क्रोध आना स्टार्ट हुआ तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगी, और कंफ्यूजन रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ मेमोरी, और कंफ्यूजन की वजह से इंसान सोचने समझने की क्षमता ही खो देता है। व्हेन मेमोरी इज bewildered, इंटेलिजेंस इज लॉस्ट, उसके बाद वही जो उसकी बुद्धि थी उसका कहते हैं ना बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। व्हेन इंटेलिजेंस इज लॉस्ट, वन अगेन फॉल्स इनटू मटेरियल कॉन्शियसनेस, उसके बाद व्यक्ति का पतन हो जाता है, वो फिर से मटेरियल कॉन्शियसनेस में आ जाएगा, जो उसने कॉन्शियसनेस बढ़ाई थी वो वापस से नीचे आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्या है कि किसी चीज में बहुत ज्यादा आसक्ति ना आए, यानी अटैचमेंट बहुत ज्यादा ना हो किसी चीज में, और आपको आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए और आप निकल जाओ, तो फिर ये है कि आप मतलब आपका ये लास्ट बर्थ है और आपको डिवाइन भी मिलेंगे। नहीं तो इच्छाएं पूरी हुई और फिर अगर कोई यहाँ पर रावण बनने की इच्छा रखता है, वैसे कोई नहीं होगा यहाँ पे, तो फिर वो दूसरी जो चीज होती है फिर वो हो जाती है। मतलब इच्छाएं तो पूरी होंगी क्योंकि वो तो फिर डिवाइन का एक वो है ना कि कोई इंसान ने मुझे समर्पित किया है सब कुछ, या मुझे समर्पण किया है, तो सारी चीजें तो मुझे अरेंज करनी है, वो तो भगवान करेंगे। लेकिन उसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया होने वाली है, उस पर आप क्या करने वाले हो, कितना आगे तक आप जा सकते हो, ये इस पर डिपेंड करेगा कि सेल्फ मास्टरी कितनी स्ट्रांग है, मतलब कितना अच्छे से आप खुद को मास्टर कर सकते हो। यही लिखा था द रेस्टलेस माइंड, इसलिए आपसे कहा जाता है योगा मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस किया करो ताकि सेल्फ मास्टरी हो, ताकि आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हो। और आप में से काफी सारे लोग यकीन माने ग्रेट सोल्स की एनर्जी है, बहुत अच्छी सोल रही है, जो इस लाइफ से नहीं श्री हरि से राधे कृष्ण से अपनी पूर्व जन्म से जुड़े हुए लोग बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो आपसे सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है कि सब में मुझे देखो, सब में मुझे देखो, यानी श्री हरि आपको क्या बोल रहे हैं, सब में मुझे देखो। यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि चैलेंजेस आपकी लाइफ के अंदर आते हैं आपको सिखाने के लिए, लेकिन जब हम उन चैलेंजेस को पार करते हैं तो प्राइड भी आता है, ठीक है। तो हरि कहते हैं बड़ा मुश्किल है अपने आप को मास्टर करना, अपने आप को देखना, ओके। अगर किसी को इच्छा है कि उसका ये लास्ट बर्थ हो तो खुद को मास्टर करना सीखे वो, और उसको ये कि नहीं मेरी सिर्फ इच्छाएं पूरी हो, तो वो चीजें भी होंगी, ठीक है। लेकिन इंसान अगर ऊपर पहुंच गया है और फिर वहां से गिरे तो क्या फायदा है, ओके। यहाँ पर एनर्जी है सॉन स्पिरिट की, टाइम फॉर अ डीप डाइव। इस वक्त में ऐसा भी है जैसे आप लोगों की लाइफ के अंदर अबंडेंस, वो फेलो स्पिरिट की भी एनर्जी है, अबंडेंस और लव दोनों जैसे एक साथ आ रहे हैं, और आपको बहुत होमली फील होने वाला है, जैसे मैं अपने घर में हूँ, जैसे मैं अपने घर वापस आ गया। मतलब आपको डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन राधे कृष्ण के साथ इतना स्ट्रांग नजर आता है, जैसे आप घर आ गए। यहाँ पर पूरी एनर्जी ना इसके रिगार्डिंग ज्यादा है कि ठीक है तुम्हें गोल्स पूरे होंगे, ठीक है तुम सब कुछ अचीव कर लोगे, ठीक है तुम्हारी लाइफ में फ्रेंड्स आ जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन भगवान का भी एक नियम है कि आप परीक्षा में पास होते जाएं और आप गलत ना करें, ठीक है। एक श्री हरि का ही एक रील होगा, आपने देखा होगा कि तुम्हारे मन को कभी भटकने नहीं दूंगा, तो वो जो एनर्जी होती है ना कि भटकने नहीं दूंगा, तो भटकना नहीं चाहिए वो, ठीक है। आपके अंदर ना कुछ कुछ कंट्रोल इश्यूज भी हैं, राधे कृष्ण बोल रहे हैं उनको भी यहाँ पर ठीक किया जा रहा है, क्योंकि समय समय पर आप चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास जरूर करते हैं, ओके। और फिर वही बात आ जाती है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो सारी चीजों को कंट्रोल मुझ पर छोड़ता है, यानी कि सारी चीजों को वो ये सोचकर काम करते हैं कि सारी चीजों का कंट्रोल हरि के पास है, ना कि मेरे पास, तो आपके कंट्रोल इश्यूज भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कर्ता भाव में आएंगे, ओके, तो सब कुछ फिर आपको करना है, और आप दृष्टा भाव में आएंगे तो सब कुछ फिर हरि को करना है। वो शिवा जो है, भगवान शिव जो है, वो कहते हैं दृष्टा भाव, सिर्फ देखो, तुम्हारे द्वारा देखा जा रहा है। हरि कहते हैं कि तुम उस चीज में इन्वॉल्व हो, लेकिन एक डिटैचमेंट के साथ,
मतलब कर्म कर, फल की चिंता मत कर, मतलब फल से अटैच ना हो, ठीक है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रही है। शेम एंड गिल्ट की एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है कि अभी भी कुछ शेम और गिल्ट बचा हुआ है जिसको आपके अंदर हील किया जा रहा है। यहाँ पर सिडक्टिव एल्योर की एनर्जी भी है, आपको कुछ ना कुछ चीजों को लेकर बड़ी क्रेविंग होती है कि मुझे अभी मिल जाए, अभी मिल जाए, अभी मिल जाए। हरि आपको ये बोल रहे हैं कि राइट टाइम पर ही देंगे, राधे कृष्ण आपको बोल रहे हैं कि हर चीज राइट टाइम पे, जब जिस चीज का टाइम होगा वो चीज आप तक पहुंच जाएगी, आपको कहना नहीं पड़ेगा और हर एक इच्छा पूरी होगी। मुझे समर्पित रहो पार्थ। अंत में सिर्फ एक ही चीज वो मुझसे बोल रहे हैं, उससे आपसे बोल रहे हैं, मुझे चैनल हो रहा है कि मुझे समर्पित रहो पार्थ, मुझे समर्पित रहो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ ऐसे कर दो कि सब कुछ श्री हरि करते हैं, सब कुछ राधे कृष्ण करते हैं बस, और मुक्त हो जाओ, मैं तुम्हें सभी कर्म बंधनों से मुक्त कर दूंगा। ठीक है, आप ये लाइन भी लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में कि सब कुछ हरि करते हैं, मैं हरि को समर्पित हूँ। ओके गाइस, से आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आप लोगों को रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।